उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक मामला फिर सामने आया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का प्रकरण जो है ये अब सामने आ गया है, जिसमें कुख्यात सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बता करके 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ये मामला है गाजियाबाद का। गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इस प्रकार है कि एक व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसने फोन करके उसे चेतावनी दी गई कि हम सुंदर भाटी गैंग के सदस्य बात कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी परिवार और तुम्हारी जान का खतरा है, नहीं तो 10 करोड़ रुपए हमें यहां पहुंचा दीजिए। अब पुलिस ने इसको गहनता से जांच करी और यह मामला जो है इंद्रापुरम थाने में दर्ज हो गया और पुलिस ने इन लोगों को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की सरकार मानी जा रही है कि जीरो टॉलरेंस पर जो है अब क्राइम हो रहा है, अब क्राइम जो है लगातार मिटता जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर भी आ रहा है जो कुख्यात बदमाश हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर यह हो रहा है कि लोगों में डर और भय खत्म होता जा रहा है और रंगदारी ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के नाम पर मांगी जा रही है या ना सुंदर भाटी गैंग के नाम से मांगी जा रही है। ये गाजियाबाद का मामला है। देखिए जरा क्या कहा है पुलिस विभाग ने। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर। देखिए अहम सत्ता के साथ खास खबर। 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गिरोह बेनकाब, महिला समेत 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताकर कारोबारी अर्पित गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। स्वात टीम और अपराध शाखा की जांच में रविंद्र उर्फ रॉबिन, सविता उर्फ सवी चौधरी और तुषार बैसोया को वेव सिटी क्षेत्र से पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नौकरी से निकाले जाने के बाद साजिश रची गई थी। फर्जी सिम और व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी जा रही थी। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सुंदर भाटी गैंग के नाम पर एक व्यापारी द्वारा 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। क्या कुछ कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई है और किस तरह से ये लोग थे जो पकड़े हैं, ये सुंदर भाटी गैंग से संबंधित थे? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना इंदिरापुरम में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें वहां के एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उससे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसके खुलासे के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, जिसने सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया था। इनके नाम है रविंद्र उर्फ रॉबिन, तुषार बैसैया और सविता उर्फ सवी। ये तीनों जो अभियुक्त हैं ये पूर्व से ही जो अर्पित नाम का युवक है, जिस वादी है इस मुकदमे का, उससे परिचित थे। उनके साथ इनकी व्यापारिक लेन देन भी थे, जिसके बारे में इनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं इनके पास थी और इसी सूचना का प्रयोग करते इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा था कि इनसे अगर हम रंगदारी मांगते हैं तो ये हमें कुछ पैसे उपलब्ध करा देंगे। और इसी क्रम में इन्होंने 11 तारीख को उनको फोन से, व्हाट्सएप कॉल से, मैसेजेस से आदि माध्यमों से इनसे रंगदारी मांगी थी और अपने आप को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए इन्होंने इनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की थी। यद्यपि ये आपस में पूर्व परिचित है और इस जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका सुंदर भाटी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उसके नाम का प्रयोग करते हुए डराने के उद्देश्य से कि जिससे इनको पैसे मिल सके, इस आधार पर इससे रंगदारी मांगी गई थी। आज इसमें इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिस फोन का इसमें प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को 25,000 पुरस्कार की घोषणा भी की गई। किस तरह का व्यापार करते थे आपस में और इस महिला का क्या रोल है? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसमें कमीशन बेस्ड इनकी आपसी व्यापारिक लेन देन थे। ये जो महिला थी उनके ऑफिस में काम करती थी पहले और वहां से छोड़ करके फिर ये दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर ली थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इनकी व्यापारिक लेन देन की स्थिति थी, जो सूचनाएं थी, वो उस महिला के पास में थी और उस महिला ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अपील भी है कि जो भी लोग अपने व्यापारिक लेन देन का काम करते हैं वो अपनी निजी सूचनाएं जो है वो अपने जो स्टाफ हैं उनसे बचा करके रखें, उनको बहुत सार्वजनिक ना करें, कभी कभी उसका दुरुपयोग हो सकता है। सर, 11 तारीख में शिकायत दर्ज हुई, 14 में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में सुंदर भाटी गैंग का नाम पूरे मामले को लेकर इस्तेमाल किया गया। पुलिस किस आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंची है? क्या क्या इनपुट पुलिस के पास है कि सुंदर भाटी गैंग से संबंधित नहीं है? देखिए, इनके द्वारा जो कॉल की गई थी, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए थे, उसको एनालिसिस किया गया है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कनेक्ट किया गया है। तो उस कनेक्शन के आधार पे ये साबित हुआ है कि उसका इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था। ये आपस की इनकी बिजनेस राइवलरी भी थी और कुछ इनके जो सूचनाएं थी उसके माध्यम से लालच भी था कि डरा धमका के किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का प्रयोग करके हम डराएंगे तो हमको पैसे मिल सकेंगे। तो इसलिए इन्होंने इस व्यक्ति का नाम यूज किया था। कोई इनमें आपसी विवाद भी था क्या?
विवाद नहीं था, लेकिन बिजनेस राइवलरी इनके बीच थी। सर क्या परिवार को थ्रेट दी गई थी? सर परिवार को क्या थ्रेट दी गई थी जलाने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से इनके परिवार को थ्रेट दिया गया था कि अगर आप इतने पैसे का इंतजाम नहीं करते हैं तो हम आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। सर, सरिता चौधरी को नौकरी से निकाला गया था, क्या माना जाए कि उसी रंजिश में और पैसे करने के लिए पूरा योजना थी, ये रची थी? देखिए, उसके पास निजी जानकारियां थी कि फाइनेंशियल लेन देन का क्या स्टेटस है। उस स्टेटस का यूज करते हुए उसके मन में लालच आया, तो उसके मन में ये प्रयास आया कि डरा करके ये पैसे लिए जा सकते हैं, तो इस तरह के आधार पर पूरा षड्यंत्र रचा गया था। क्या इससे पूर्व भी इन लोगों ने किसी को इसी तरह से धमकी देकर पैसे वसूले? नहीं, ये इनका पहला प्रयास। अच्छा, ये जो आपस में क्या किसको ये संबंधित है, उसका एक मोबाइल का फोन हुआ है, उसका ये आपस में व्यापारिक रूप से, मैंने पहले भी बताया कि इनके बीच संबंध रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।